और जादुई बवाल की कहानी है। तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे ढूंढूंगा? एक बात याद रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम किसी को नहीं बताना और आप इस टूल को कभी नहीं तोड़ोगे। प्रॉमिस? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ लाए हो कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी अब पंगा मेरा वेट कर रहा होगा। तुम्हें बस बातें करना आता है और कुछ भी नहीं। नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा एक बात सुनो, पंगा और उसकी टीम तुम्हें फंसाने के लिए एक प्लान बना रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब मैं वही करूँगी जो पंगा मुझसे कहेगा। दोस्त, वो सब कसम वसम खा रहे थे कि वो तुम्हें मजा चखाएंगे। मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। और वैसे मेरे पापा कहते हैं कि अगर हम लोग कभी किसी काम के लिए हाँ कह दे तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब तुम प्लीज मेरे बीच में मत आना, हटो यहाँ से। आज पक्का मेरी दोस्त किसी बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाली है। मेरे मास्टर प्लान से आज इस निकी की टिकी बन जाएगी और ये हमेशा हमेशा के लिए बाल निकेतन से आउट हो जाएगी। अरे पंगा। निकी, अगर तुम आई गई हो तो ये लो, वार्डन मैम का सामान तुम दे आओ। अच्छा नहीं, तुम्हें परेशानी होगी, मैं ही दे आता हूँ। अरे नहीं, मैं दे आऊंगी ना। अच्छा ठीक, तो ये लो दे आओ। वैसे भी आज मैडम के लिए बहुत स्पेशल दिन है, तो वो तुमसे खुश भी हो जाएंगी। जाओ। अब आएगा असली मजा, जब इस निकी की टिकी बनेगी और वार्डन मैडम इसे बाल निकेतन से आउट करेंगी। अरे निक्की! संवर गई जुल्फे, डूब की तेरी आंखों में पल भर के लिए, डूब जाएंगे इनमें जिंदगी भर के लिए। ए चिटपटी, यहाँ क्या कर रही हो? चिटपटी नहीं निक्की। अरे निक्की हो या आलू की टिक्की हो, मुद्दे की बात बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? वो आपने अपने स्पेशल दिन के लिए जो सामान मंगवाया था ना, मैं वो लाई हूँ। अरे चिटपटी को कैसे पता कि आज का दिन हमारी हसरतों को पूरा करने वाला दिन है? जरूर बैल बुद्धि ने उगला होगा। अच्छा ठीक है, दो और चलो जल्दी फूटो यहाँ से। एक बात बताओ, ये खुला कैसे है? खैर क्या फर्क पड़ता है, दे दो और फूटो यहाँ से। अरे निकलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। काला ही है, देखे तो। लिपस्टिक, काजल, तीखे तीखे आंखों में पहले ही काजल लगा लेते हैं। और गोरे गोरे गाल को हल्का हल्का लाल कर लेते हैं। और फूल की पंखुड़ियों जैसे होठों को और सुर्खी लगा दे तो झुनझुन वाला झुनझुना जाएंगे। ऊंची एड़ी के सैंडल, चल मनोरमा, जल्दी जल्दी बाहर चल। सुना है अमीर लोग किसी का इंतजार नहीं करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पर्चे हर उस जगह पहुंचने चाहिए जहां बच्चे होते हैं। स्कूल, पार्क, खेल का मैदान, हर जगह। और याद रहे, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। ये रख लो, आपस में बांट लेना। काम अच्छे से होना चाहिए। अरे वाह कुड़कुड़,
चीखने चिल्लाने के अलावा तुम्हें मेहनत करना भी आता है? ए बड़बड़ी, चुप कर। और बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, बहुत काम है मेरे पास। अरे हाँ हाँ चली जाऊंगी, पर जरा अपने दिमाग की नस चटकाओ, क्योंकि बच्चे सिर्फ पार्क में नहीं होते, अनाथालय में भी होते हैं। तुम ना बहुत बकवास करती हो, लेकिन कभी कभी काम की बात भी कर ही लेती हूँ। शिव का बच्चा अनाथ आश्रम में भी हो सकता है, मुझे हर अनाथ आश्रम में भी ढूंढना होगा। पीहू, तुम्हें पता है आज मैंने पंकज का दिया हुआ सारा काम कर दिया। अब तो वार्डन मैम भी खुश हो जाएंगी इसे देख के, और किसी को पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। निक्की, तुम अपनी डॉल का हेयर बैंड क्यों नहीं चेंज कर देती? बहुत ओल्ड हो रहा है। बबल का बल नहीं, एक तो ना तुमसे इसे खींचो मत, इसे दर्द होएगा। और दूसरी बात, ये जैसी मुझे वैसी अच्छी लगती है क्योंकि मेरी दोस्त है। काश निक्की भी बबल को ऐसी दोस्त मान लेती जैसे वो है। अब तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या गड़बड़ करने आए हो? मैं तुम्हारे पेरेंट्स का नाम जानने आया हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे दोस्त, बबल का जादू पहली बार काम नहीं किया। देखो, अगर तुम मुझे उनके नाम बता दोगी तो शायद से वो हमें मिल जाएंगे। अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया? तो चलो मेरे साथ, बबल का बल फू करते डबल छू। बबल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? वहाँ, यहाँ से तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ सकते हैं। मैजिक की शक्ति अपार, ढूंढ निक्की का परिवार। बताओ, निक्की का परिवार धरती पे कहाँ है? देखो, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो क्या वो कभी नहीं मिलेंगे? तू परेशान मत हो, तो उनके पास दूसरा रास्ता भी है। आएंगी आएंगी, डोली में बिठाएंगी, अपने संग ले जाएंगी। आएंगी आएंगी, डोली में बिठाएंगी, अपने संग ले जाएंगी। आएंगी वो, आएंगी मैडम जी, वो। कहाँ है? आपको संग ले जाने वाले आ गए। कहाँ? वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। हाँ, आ गए हैं और बाहर के नजारे देख रहे हैं। अगर वो आ गए हैं तो उनका अंदर काहे नहीं लाए? मैडम जी, आपने तो कहा था जब भी आए आपको खबर कर दें, मगर अंदर लाने की बात नहीं कही थी। अरे बैल बुद्धि, 50 ग्राम तो अकल है तुम्हारी खोपड़िया में, कम से कम 5 ग्राम तो इस्तेमाल कर लियो। जब आ गए हैं तो उनको लेके आओ। चलो फुटो। लाते हैं। घबराओ नहीं मनोरमा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। घर बसा देना हमरा। एक्सक्यूज मी। यस जी, अगर आज्ञा हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आइए, तशरीफ लाइए, आप ही का तो ऑफिस है। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम पादीनाथ झुंझुनवाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना झुंझुनाता हुआ नाम है। अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या हम आपको झुनझुन जी कह के बुला सकते हैं? जी चलिए ठीक है, बुला लीजिए, उसमें क्या है। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कार्ड भी बहुत ही सुंदर है।
बिल्कुल आपके जैसे। अच्छा ये बताइए क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। कुछ नहीं लेते तभी इतने फिट हैं? नहीं अरे फिटनेस का क्या है कि रोज व्यायाम जो करता हूँ सुबह 2 घंटे 8 से 10। मनोरमा तुमको तो 2 मिनट में ही सांस फूलने लगती है। जी कुछ कहा आपने? नहीं कहा नहीं, पूछा वो आप कसरत कहाँ करते हैं? क्योंकि हम भी दिन में 2 बार कसरत करते हैं। हाँ वो तो दिख ही रही है आपकी फिटनेस। खैर मैं मेरे पिताजी के बनाए हुए पार्क में झुनझुनाता हूँ। मेरा मतलब है झुनझुनवाला पार्क में कसरत करता हूँ। आप कहाँ करती हैं? कैंटीन में। हमारा मतलब है वो कैंटीन में योगा मैट डालते हैं और योगा करते हैं। अच्छा हाँ वो भी बहुत जरूरी है। बस थोड़ी देर और फिर फूटेगा वार्डन मैडम का भांडा। कुछ सुना आपने? दिल की आवाज। जी हमारा मतलब है आपको आपके दिल की आवाज ही यहाँ तक खींच के लाई है ना? अच्छा अच्छा जी 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 जी। ये बताइए ब्याह हो गया आपका? मेरा नहीं नहीं। हमारा मतलब है क्यों अभी तक ब्याह नहीं किया? समय नहीं मिला विवाह के लिए। अच्छा ये बताइए हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? ये आपके बारे में किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? देखिए अकेले हम अकेले तुम, क्यों ना दोनों मिलके दुकेले हाँ हमारा मतलब है लोनलीनेस दूर कर ले। मनोरमा का मानना है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्यों ना आज अभी इसी वक्त यहाँ 7 फेरे ले ले। नहीं 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 ये शुभ काम नहीं है। हे भोलेनाथ, मैं भोला भाला कहाँ आ गया? ये भूतनी तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अब कैसे ढूंढेंगे मेरे मम्मी पापा को? क्या वो कभी नहीं मिलेंगे? दोस्त वो जरूर मिलेंगे। अगर तुम मुझे उनका नाम बता दोगी मैं उनको ढूंढ लूंगा। आप अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम आप कभी किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस? ओके पापा, इनकी का प्रॉमिस है। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकती। पक्का कोई बड़ा कारण है इसलिए मुझे नाम नहीं बता रही। अच्छा तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं तुम्हें नाम दिखाता हूँ और अगर नाम होगा तो तुम उतनी गर्दन हिलाना। हाँ ये सही रहेगा निकी, क्योंकि मैं तो उनका नाम ही नहीं ले रही, फिर पापा का प्रॉमिस पे नहीं टूटेगा। बोलो आइडिया पसंद आया है या नहीं? हाँ ठीक है। बबल कबल फू कर दे ट्रबल छू। क्या हुआ? हमारी सुंदरता से नजर नहीं हट रही? हम जानते हैं आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब बस हाँ है, हाँ है, हाँ है। चलिए ना फड़ीनाथ जी, मंदिर पास में ही है, चल के 7 फेरे ले लें और जन्म जन्म तक एक दूसरे की हो जाए। नहीं नहीं बोलो।
झुंझुनवाली जी जरा देखिए ना, हमारा जोड़ी एकदम राज और सिमरन का जोड़ी लग रहा है। आप अपने घर वालों को कह दीजिए कि दिल वाले दुल्हनिया आज ही ले जाएंगे। ये चेहरा हाँ हाँ जानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। अरे हमरे सामने तो वो ऐश्वर्या और प्रियंका भी फेल है, पर किस्मत है वो पहुंच गई मिस वर्ल्ड, हम भी चले जाते हैं, पर किस्मत ने हमें यहाँ लाके पटक दिया। अच्छा वो आपने कही आपका चेहरा सच कहिए, इतने सुंदर लग रहे हैं का हम। क्या कैसे बताऊं, क्या करूं। अच्छा 1 मिनट, देखिए देखिए देखिए। झुंझुनवाला जी हमारे निकट मत आइए, दूर आइए, दूर आइए। अरे सुनिए तो, हमारी बात सुनिए। अब सुनाई देगी घोड़ी की दहाड़। हम कितना इंतजार किए हैं आपका, उम्र भर। झुंझुनवाला जी हमसे ब्याह कर लीजिए। ये घोड़ी कहाँ से आ गई? मुझे घोड़ी से ब्याह नहीं करना। वो आपने अपने स्पेशल दिन के लिए जो सामान मंगवाया था ना, मैं वो लाई हूँ। एक बात बताओ, ये खुला कैसे है? ये सब वो चिटपटी की कारस्तानी है। उस निकी को तो हम आज अपनी छड़ी को जवाब देंगे। सही है ना, आज उस निकी का आखिरी दिन है। बहुत परेशान किया उसने हमें, आज उसकी बारी। आज एक बार हमको मिल जाए तो उसको ऐसा धोएंगे, वॉशिंग पाउडर पूरा खत्म कर देंगे इस पे। दोस्त तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ दूंगा। निकी उधर मत जाओ, वो पंगा ने तुम्हें फंसाने का प्लान बनाया है और वो वार्डन आंटी भी वहीं आ रही होंगी। जो भी होगा मैं देख लूंगी, तुम बस किला छोड़ दो। अरे निकी बात तो समझने की कोशिश करो, ये तो हमेशा नाना करती है, और मैं अपनी दोस्त की हेल्प जरूर करूंगा। ये पैम्पलेट पढ़कर शिव का बच्चा जरूर झुंझुनवाला पार्क में आएगा और फिर मैं उससे वो मायावी द्रव्य ले लूंगी। रुक, वही खड़ी रहे, आज तुमको बताते हैं मनोरमा का प्रकोप। कहाँ गई थी? हाँ? एक बात बता हमको, ये सब तुमरा किया धरा है ना? हाँ? कैसा हमरा ब्यूटीफुल हीरोइनी जैसा शकल को तुमने रामलीला की सुर्पनखा बना दिया। लो फंस गई मेरी दोस्त। अरे बोलती कहीं नहीं हो। मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने क्या किया है? अच्छा बेटा, तुमने क्या किया है कि हम तुमको बताते हैं, पूरा बही खाता खोलेंगे आज तुमरा। अब आएगा असली मजा। निक्की ने कहा था वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, क्या वो सच में कर पाएगी? ए चिटपटी, पंचांग देख के मुहूर्त निकाले तब फूटे। ए छुट्टी गुल्ला, चुप। ज्यादा यारी दोस्ती दिखाई ना तो थोड़ा प्रसाद जो है ना तुमको भी मिलेगा, चाहिए नहीं तो चुप करो। जाने दीजिए ना मैडम, बच्ची है। अच्छा बेटा, अब तुम हमको सिखाओगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ? और तुम मेकअप का सामान तुम ही ला के दी थी ना हमको। बता दी काहे नहीं? आप सही कह रहे हैं, सब कुछ मैंने ही किया है। निकी, इन लोगों के लिए पूरा ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो मेरी वजह से सबको पनिशमेंट मिलेगी और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से हर्ट हो।
कैंची के साथ कर 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 बहुत जबान चलती है ना। चलो हाथ आगे करो। कहाँ ना हाथ आगे बढ़ाओ। पेट पकड़ के क्यों कर रही हो? पर मेरा पेट दर्द हो रहा है। ये तो मेरी दोस्त के साथ गलत हो रहा है। निक्की ने उनका ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। मतलब निक्की ने झूठ बोला, शायद इसलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। हाथ आगे करो। चटकन खोलो ढक्कन, बदमाशी का लटकन, मटकन मस्ती का लट्टू, घूमे फुर फुर फुर, छूमंतर है जादुई सारा चक्कर। हमने सर फोड़ दिया, हमने आंखें फोड़ दी। मैडम जी, हम बर्फ की सिला लेकर आते हैं, रुकिए। मैंने कहा था कि मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगी। ये सब मैंने किया तो पनिशमेंट भी मुझे मिलेगी और मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। सत्यानाश हो, इतनी ऊंची आवाज में बात। अब हम तुमको दिखाते हैं मनोरमा का प्रकोप।